You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार अनामिका मैम बेवजह गाना गा क्यों लगी है? मैं गाना नहीं गा रही, एक्चुअली मैं गाना ही गा रही थी, लेकिन मैं गाना गा रही थी राइमिंग पैटर्न के लिए। जो इस गाने की राइमिंग स्कीम है वो परफेक्ट राइमिंग स्कीम है और ये गाना मुझे बहुत पसंद भी आता है। देखो, अगर हम समझें यू कैन काउंट ऑन मी, तो जो मी की साउंड है वो सिमिलर फॉलो किसको करती है? 1, 2, 3 को। तो मी और 3 बिल्कुल सेम साउंड के हैं। पैरेलली अगर हम देखें आई कैन काउंट ऑन यू, तो जो यू की साउंड है वो बिल्कुल फॉलो करती है 4, 3, 2 को। तो यानी कि यू एंड टू ये भी अपने राइमिंग पैटर्न में है। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइम, इसीलिए मैं ये गाना गा रही थी। अब आप भी गा के देखो। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो राइम क्या बन जाएगा? रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर साउंड ऑफ द लास्ट सिलेबल एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएट्री और सॉन्ग। तो जितने भी आपने सॉन्ग्स सुने हैं, जितनी भी आपने पोएट्री सुनी है, सबके अंदर आपने मैक्सिमम केस में राइमिंग पैटर्न को जरूर देखा होगा। ठीक है, इसी राइम को हम हिंदी में कह देते हैं तुकबंदी, राइट। और अगर हम हिंदी के हिसाब से समझे तो यहाँ पर आपको अलंकार के हिसाब से नाम मिलता है तुकांत अलंकार, यानी कि जो तुकबंदी है वो सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड्स के अंदर ही आपको मिलेगी। एक और चीज, अब अगर हम बात करें तो राइम के अंदर फॉलो क्या करना होता है हमें? वी ऑलवेज हैव टू फॉलो वाउल साउंड, द वाउल साउंड्स इन द स्ट्रेस्ड सिलेबल। ध्यान रखना है हमें, वाउल साउंड होगा और स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। द वाउल साउंड्स इन द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स आर मैचिंग। कभी भी हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात नहीं करते हैं। राइम जब हम पढ़ते हैं या जब भी कभी आप पोम के अंदर राइमिंग पैटर्न को देखोगे तो हमेशा आपको क्या फॉलो करना है? वाउल साउंड्स ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। द रिपीटेशन इन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द लास्ट stressed vowel and of all the speech sounds following that vowel. For example, gate, late, mate, ठीक है, fate, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, और पहले भी एक आध बार एग्जाम में आया है कि राइम्स कितने तरह की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइम्स आर देयर? 2 टाइप्स, 4 टाइप्स, 3 टाइप्स, 7 टाइप्स, कितने तरह की राइम्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइम्स होती है 7 टाइप्स की। ठीक है, राइम कितने तरह की है? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ राइम्स, या आप कह लो कि राइम्स को हमने फिर से डिवाइड कर लिया है। और क्वेश्चन कैसा आ सकता है? और क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ राइम, या फिर व्हिच इज अ टाइप ऑफ राइम। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि राइम के टाइप्स कौन कौन से हैं। अगर हम समझे राइम के टाइप्स, तो 7 तरीकों से जो राइम के टाइप्स बने हैं या जो 7 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एंड राइम की। एंड राइम क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट, इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड राइमिंग टाइप। जो लाइन के हर एंड वाले वर्ड्स मैच करते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं एंड राइम, यानी कि लाइन के एंड में रिपीट हो रहे हैं, राइट। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो हम इसे बोलेंगे इंटरनल राइम। इंटरनल, नाम से ही लग रहा है कि अब हमें 2 लाइंस की जरूरत नहीं है। अब हमें पैटर्न फॉलो करने के लिए 2 लाइंस नहीं चाहिए, एक ही लाइन के अंदर कहीं राइमिंग हो रही है, राइट। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। लास्ट वीडियो में जब हमने एलिटरेशन पढ़ा था तो एलिटरेशन का एक एग्जाम्पल मैंने आपको क्या लिख के दिया था? द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू। तो जो ब्रीज ब्लू था वो किससे मैच कर रहा था? फ्लू से। और ये एक ही लाइन के हिस्से हैं, यानी कि एक ही लाइन के अंदर आपको राइमिंग पैटर्न दिख रहा है और इसी को हम कहेंगे इंटरनल राइम।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो एनी थंब रूल कि एक लाइन के अंदर एक ही तरह का फिगर्स ऑफ स्पीच मिलेगा। यहाँ पर एक ही तरह के फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, यहाँ पर दो तरह की फिगर ऑफ स्पीच है। एक तो ब्रीज और ब्लू में और फोम और फ्लू में। तो BBFF एलिटरेशन भी आता है। दूसरी चीज ब्लू एंड फ्लू में राइमिंग स्कीम भी आती है। ऑलराइट, थर्ड जिसकी हम बात करेंगे वो होता है मैस्कुलिन राइम। मैस्कुलिन राइम में क्या होगा, हमेशा सिर्फ एक वन सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल की हम बात करेंगे। उसके अंदर दो तीन नहीं होंगे, सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, या आप उसे बोल सकते हो मोनो राइम, क्योंकि मोनो का मतलब भी क्या होता है, वन। ऑलराइट, नेक्स्ट जो टाइप आता है फोर्थ टाइप, वो क्या बन जाएगा, फेमिनाइन टाइप। फेमिनाइन में हम क्या याद रखेंगे, फेमिनाइन में हमेशा क्या रहेगा, दो सिलेबल्स रहेंगे। देयर आर ऑलवेज टू सिलेबल्स। अब याद रखने के लिए, क्योंकि बाकी के आपको इजी लगेंगे याद रखने में, वो इजी है। ट्रिपल राइम है, वो हमें याद हो जाएगी। ट्रिपल का मतलब 3, तो यानी कि 3 सिलेबल्स होंगे। क्या कभी आपने किसी आदमी को, किसी मैन को डबल बातें करते हुए सुना है, दो तरह की बातें, इसके फेस पे अलग बात, उसके फेस पे अलग बात, आपके फेस पे अलग बात, पीठ पीछे अलग बात, ऐसा हमने जनरली नहीं सुना है। यानी कि आदमी कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज सिंगल फेस्ड, वो एक ही तरह की बात करते हैं सब जगह। औरतें कैसी होती है, कॉन्ट्ररी पार्ट पे अगर हम देखें, फीमेल्स दे आर चैटर बॉक्स, है ना। दो आई एम ऑल्सो अ फीमेल, बट सच तो सच है, ठीक है। यहां गई कुछ अलग बात, वहां गई कुछ अलग बात, यहां गई कुछ अलग बात। आई मीन most of the cases, I'm not telling you do so, I'm not telling I do so, but in most of the cases we can say it is a general concept about females. तो मैस्कुलिन राइम कैसी होगी, मैस्कुलिन राइम होगी मोनोसिलेबल, उसके अंदर एक सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। फेमिनाइन राइम के अंदर क्या होगा, वो होगी डबल, हम उसे बोल सकते हैं डबल सिलेबल वाली राइम, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप में, दैट इज ट्रिपल राइम, उसके अंदर कैसे सिलेबल्स होंगे, 3 सिलेबल्स होंगे। नाउ सिक्स्थ टाइप की राइम कौन सी है, सिक्स्थ टाइप की राइम है परफेक्ट राइम। इसी को हम बोल देते हैं फुल राइम या फिर ट्रू राइम, फुल राइम या फिर ट्रू राइम, और मैक्सिमम केस में कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड एंड राइम हमें मिलता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवेंथ टाइप की जो राइम है वो होती है इम्परफेक्ट राइम। इम्परफेक्ट क्यों है, क्योंकि वहां पर स्पेलिंग का फॉर्मेशन सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज नॉट सेम, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रूव और लव, अब अगर मैंने लिखा प्रूव OVE, ठीक है, मैंने लिखा लव अगेन OVE, अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग तो ये सेम रहेगा, बट इनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। इसी को हम कह देते हैं इम्परफेक्ट राइम। इम्परफेक्ट राइम के और भी कई सारे नाम हैं, लाइक पैरा राइम, पार्शियल राइम या नियर राइम। पार्शियल क्यों है, क्योंकि इम्परफेक्ट है। नियर क्यों है, क्योंकि कुछ कुछ तो मिलता जुलता है, स्पेलिंग मिलती जुलती है, ठीक है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी मिल नहीं रहा, ठीक है। तो जो प्रूव और लव के बीच में राइमिंग स्कीम है उसको हम कहेंगे पार्शियल या फिर पैरा, ठीक है, या फिर इम्परफेक्ट, ओके। बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन यूं भी पूछ सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे दिया जिसके अंदर प्रूव और लव जैसे कोई चीज आ रही है, और आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सी राइमिंग स्कीम इसके अंदर है, तो ये भी हमें एग्जाम्पल के साथ में याद रखने हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये राइम और उसकी टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स जिसके अंदर राइम भी होगी, परफेक्ट भी होगी, इम्परफेक्ट भी होगी, सिंगल होगा, डबल होगा, मैस्कुलिन होगा, फेमिनाइन होगा, एंड होगा और इंटरनल भी होगा। सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स। देखिए, अगर हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, द डीपेस्ट नाइट बर्निंग ब्राइट। तो जो साउंड है नाइट की और ब्राइट की वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर ये दोनों एक राइमिंग पैटर्न में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हुआ एंड राइम, राइट। नाउ एक ही लाइन के अंदर है, द फेयर ब्रीज ब्लू
द व्हाइट फोम फ्लू। तो जो फ्लू है और ब्लू है ये एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो ये एक ही लाइन में आने की वजह से क्या बन गए हैं, इंटरनल राइम। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, स्टिल हिल। स्टिल हिल कैसी आवाज आई है, सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल की बात हमने करी है, राइट। अनदर एग्जाम्पल, बोर्ड मोर। बोर्ड मोर, सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल। लेबल टेबल। लेबल टेबल, तो यहां पे भी सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल है, ठीक है। अब कहीं दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सिंगल स्ट्रेस्ड, ये डबल स्ट्रेस्ड और ये ट्रिपल स्ट्रेस्ड या ये सिलेबल्स की बात हम क्या करते हैं। तो देखो, जब हम डबल सिलेबल की बात करेंगे, जो कि नीचे एग्जाम्पल में आया है, किसी भी सिलेबल को जब हम बोलते हैं, राइट, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, सिलेबल के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहां पर दो तरह के वॉल्स होने चाहिए। दो वॉल्स का मतलब दो सिलेबल्स, तीन वॉल्स का मतलब तीन सिलेबल्स, एक ही वॉल है उसका मतलब सिंगल सिलेबल। यहां पर कितने वॉल है, एक वॉल है, इट इज सिंगल सिलेबल। अब बोल के भी देखिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जितनी बारी बोलते वक्त आपकी चिन नीचे आती है उतने सिलेबल्स होते हैं। स्टिल एक बार नीचे आई है, ठीक है। एंडिंग बोलते हैं, एंडिंग। एंडिंग दो बार नीचे आई है तो ये डबल सिलेबल है। बहुत सारे वर्ड्स लेकर के आप इस एग्जाम्पल को, आप इस प्रैक्टिस को करके देखिएगा। n नंबर ऑफ वर्ड्स आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तरीका यही रहेगा, बोलते वक्त चिन आपकी जितनी बार नीचे आ रही है, चिन जितनी बार आपके हाथ को टच करेगी उसके अंदर उतने सिलेबल्स होंगे। ऑलराइट, सो हियर जब हम बात करते हैं फेमिनाइन राइम की या फिर डबल राइम की, तो वहां पर डबल सिलेबल्स होंगी। एंडिंग, बेंडिंग, एंडिंग, बेंडिंग, दो बार आया। हॉलो, फॉलो, तो देखो यहां पर दो बार हमने वॉल लिखा है। ऑलराइट, अब जब हम बात करते हैं ट्रिपल सिलेबल या फिर ट्रिपल राइम की, जिसके अंदर तीन सिलेबल्स होते हैं, तो देखो क्या लिखा है, कंपैरिजन। तो यहां पर ट्रिपल राइम है यानी कि तीन सिलेबल्स है। कंपैरिजन, गैरिजन, कंपैरिजन, गैरिजन। आप बोल के भी देखिएगा, आपको यही चीज नजर आएगी। नेक्स्ट जो हमने लिखा है वो एग्जाम्पल है परफेक्ट राइम का। Great wits are sure to madness near allied, and thin partitions do their bound divide. ठीक है, ये मैक्सिमम केस में ये जो है एंड राइम और परफेक्ट राइम, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारे के सारे राइमिंग पैटर्न्स फॉलो होते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए जो इम्परफेक्ट राइम का आता है, लव, प्रूफ, डॉटर के साथ क्या मैच कर सकता है अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग, लाफ्टर भी आ जाता है, स्लॉटर भी आ जाता है। लेकिन जब मैं इन दोनों को लिख दूंगी तो ये क्या बन जाएंगे, परफेक्ट में आ जाएंगे, राइट, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। राइमिंग पैटर्न को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको फोनेटिक्स का आना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा बहुत फोनेटिक्स आपको आना चाहिए, देन ओनली आप उनके सही प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कर पाओगे। फ्रेंड्स, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो 7 टाइप्स के साथ में हमने फॉलो किए। इसके बाद में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी सारे हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, लाइक पर्सोनिफिकेशन, है ना, सिमिली, मेटाफर, एलिटरेशन, एसोनेंस, राइम। इन 6 के 6 तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच का हम एक मिसलेनियस एक्सरसाइज जैसा कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि पीछे एग्जाम में, प्रीवियस पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस डिजाइन हुए थे और आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोस्तों, लाइक करने से ना आपका कुछ जाएगा ना मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मिलेगी दैट इज मोटिवेशन। और किसी भी काम को करने के लिए इंसान का मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। यही सेम चीज मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी कही थी और टारगेट रखा था कम से कम 50 लाइक्स का, बट आई एम सॉरी वो टारगेट हम हिट नहीं कर पाए। नो वरीज, हो सकता है आपको वीडियोस पसंद नहीं आते हो सकता है वो अप टू द मार्क आपको नहीं लगते हो, बट फिर भी जो भी चीज आप फील करते हो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट इम्प्रूवमेंट किया जा सके। क्योंकि इम्प्रूवमेंट एक ऐसी चीज है जो आप हर
लेवल पे जाके कर सकते हो। और इम्प्रूवमेंट के बाद ही जो फाइनल चीज आपको मिलती है या जो हम प्रिपेयर करते हैं, आप प्रिपेयर करते हो, दैट विल बी द बेस्ट। सो आई होप आप मुझे कमेंट सेक्शन में इम्प्रूवमेंट के लिए एटलीस्ट कुछ टिप्स जरूर देंगे। बने रहिए आपके अपने चैनल पे एना फॉर इंग्लिश। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ एक्सरसाइज जैसी क्विज या क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। टिल देन, नमस्ते।